एक जीवित बाढ़ की कहानी। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में एक आदमी और उसका परिवार रहता था। एक प्यारी पत्नी और उनका युवा बेटा। उनके आरामदायक निवास में एक आकर्षक घर था जिसके सामने और पिछवाड़े में हरे भरे बगीचे थे। लेकिन जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ कुछ बदल गया। वह हर समय सचमुच पागल रहने लगा। वह लोगों को ठेस पहुंचाने वाली बातें कहता था और इससे समस्याएं पैदा हो रही थीं। एक दिन पिता ने अपने बेटे की मदद करने का फैसला किया। उसने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे कीलों का एक थैला और एक हथौड़ा दिया और अपने बेटे से कहा कि जब भी तुम क्रोधित हो, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पिछवाड़े की बाढ़ में एक कील ठोंक दो। और पहले तो लड़के को यह समझ नहीं आया, लेकिन वह मान गया। पहले दिन उसने बाढ़ में 43 कीलें ठोंक दी। इससे उसे पता चला कि वह कितनी बार अपना आपा खो रहा था। लड़के ने बदलने का फैसला किया। जब उसे गुस्सा आ रहा था तो उसने नोटिस करना शुरू कर दिया और ऐसा न करने की कोशिश की। इसके बाद के हफ्तों में उसने बाढ़ में कम से कम कीलें ठोकी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने अपने पिता को बताया, जिनके पास एक नया विचार था। पिता ने उससे कहा कि हर दिन शांत रहने के लिए बाढ़ से एक कील निकालो। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के ने एक एक करके कीलें उखाड़ दी। जब उसने आखिरी कील हटा दी तो उसके पिता उसे बाढ़ पर ले गए। तब पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाढ़ में छेदों को देखो। आहत करने वाले शब्दों की तरह वे निशान छोड़ जाते हैं। तो यहाँ नैतिक बात यह है, इससे पहले कि यह आपको नियंत्रित करे, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। हमारे शब्द बिल्कुल कीलों की तरह लोगों को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। सॉरी कहने से मदद मिल सकती है, लेकिन निशान बने रहते हैं। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि हम अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और बोलने से पहले सोचें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो कहते हैं उसमें बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, अपने गुस्से पर काबू रखें, अपनी भावनाओं का ध्यान रखें और अपने शब्दों पर ध्यान रखें। ऐसा करके आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आपको यह खूबसूरत और दमदार कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम और अधिक मजेदार कहानियों और महत्वपूर्ण जीवन पाठों के साथ वापस आएंगे। अगली बार तक सकारात्मक रहें और प्यार फैलाएं। अगले वीडियो के लिए बने रहें।